नमस्कार। आज हम फिर से मेहंदी लगाने वाले हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक अलग होगा। ये प्योरली हर्बल वाले बाल है। इन्होंने कभी भी आज तक केमिकल टच नहीं करवाया है। तो हम बालों की कंडीशन देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर नहीं है, जबकि एज 55 प्लस है, पर इन्होंने कभी भी कलर नहीं लगवाया है। तो मेहंदी से आज भी बिल्कुल नेचुरल कलर इनके बालों का है, और कहीं कहीं 30 से 40% ही ग्रे हेयर्स है, वो भी थोड़ा आगे। पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है। और ये जैसे जैसे मैं पार्टीशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कहीं वाइट है तो कहीं ब्लैक है। वो चुभने वाला कलर नहीं है, अभी भी नेचुरल है। और इनको 1 महीना हो गया है लगभग। ये दीदी जब भी मेहंदी लगवाते हैं थोड़ी सी मेहंदी लेके जाते हैं, आगे आगे एक बार और घर पर टचिंग कर लेते हैं, तो इनका आराम से 1 महीना निकलता है। हर्बल ही ना केवल एक रंग ही नहीं देती, बल्कि ये स्कैल्प को भी ठंडा रखती है, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और सबसे बड़ी बात, प्री मैच्योर ग्रेइंग को ये रोकती है। रोकने से मतलब थोड़ी स्पीड कम होती है। और मैं पार्लर लाइन में 25 साल के अपने एक्सपीरियंस के साथ ही ये बात बार बार बोलती हूँ कि जो लोग केमिकल कलर लगाते हैं उनके बाल 1-2 साल में ही पूरे वाइट हो जाते हैं, और बालों की क्वालिटी भी ख़त्म हो जाती है, प्लस शाइन चली जाती है और ब्रेकेज बढ़ जाता है। लेकिन हीना से नेचुरल कलर, थिकनेस और हेयर हेल्थ लंबे समय तक बरकरार रहती है। इसमें जो जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उन सब का अपना अपना काम होता है। कुछ जड़ी बूटियाँ कलर देने के लिए होती है, तो कुछ हमारे बालों को हेल्थ देती है, कुछ शाइन देती है। तो मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें है आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राह्मी, रतनजोत, गुड़हल के फूल, जटामानसी, कपूर काचरी, अलसी, नागरमोथा, मंजिष्ठा, मुलेठी, अश्वगंधा, हरड़, कलौंजी, अखरोट पील, क्योंकि अखरोट के जो छिलके होते हैं वो भी डार्क शेड देते हैं, मीठा और कड़वा दोनों, नीम, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा डाल रखा है मैंने, गिलोय, नीलगिरी के पत्ते खूब सारे हैं इसमें, नील पत्ती यानी इंडिगो लीव्स, और रोज़मेरी लीव्स, बाउची। ये कलौंजी की जैसा ही दिखता है। वच्चा एक लकड़ी जैसी होती है, काला तिल डाल रखा है, लौंग भी हमको डार्क शेड देते हैं, प्लस सर्दी से भी बचाते हैं। पनीर के फूल, पुदीना लीव्स, मोरिंगा लीव्स, इसमें अमरूद के पत्ते भी हम डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले, आज मेरे पास नहीं थे। साथ में केले के पेड़ के जो डंठल होते हैं वो भी डाल सकते हो, वो भी हमको बहुत अच्छा बालों में कलर देते हैं। पर इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस समय नहीं था जब मैंने मेहंदी बनाई थी। क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम पाउडर में डाल देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको इंस्टेंट ही डालनी होती है, जैसे एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा डालते हैं वो, प्लस मीठा कड़वा नीम, अमरूद के पत्ते, केले का, साथ में ये सारी चीज़ें जो हम ऐड करते हैं वो हमको फ्रेश ही लानी होती है, पाउडर में हम नहीं डलवा सकते हैं। तो अगर आप लोग पाउडर बना रहे हैं और पाउडर की मेहंदी बनाते हैं, तो एक दूसरे बोल में आप ये सारी चीज़ें भी बॉईल कर सकते हैं और इस पानी को उसमें ऐड कर सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा डार्क शेड मिलेगा। कितनी बार मेरे पास सारे पत्तों का भी पाउडर होता है, मीठा नीम, कड़वा नीम, नीलगिरी और अमरूद के पत्ते प्लस मोरिंगा। इन 5 को मैंने कई बार ड्राई करके पाउडर भी बनवा रखा होता है, पर कई बार मेरे पास नहीं होता है, बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं हर बार नहीं बनवा सकती हूँ। तो मैं ताज़ा लाकर उनको एक तरफ उसका बॉईल ले लेती हूँ। आप लोग इस तरह से सारी जड़ी बूटियों का पाउडर बनवा कर रख सकते हैं, और जब मेहंदी बना रहे हैं तो दूसरे वाले बोल में आप ये सारे ताज़ा पत्ते लाकर उनका पानी बनाकर अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेहंदी भी वही लगा सकते हैं जिनमें इतना पेशेंस है, और क्योंकि मेहंदी का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, प्लस इस पेस्ट को रेडी करने का भी प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। मैं इतना इसलिए कर लेती हूँ कि पर्सनली मुझे केमिकल पसंद नहीं है, और मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। मेरी सारी मैक्सिमम होम रेमेडीज़ ही चलती है और मुझे अच्छा लगता है। इतनी मेहनत के बाद जब हम मेहंदी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये भी हमारा प्रोसेस बिल्कुल राइट होना चाहिए, अदरवाइज़ हमको इतनी जो मेहनत है उसका मज़ा नहीं आएगा। मेहंदी को प्रॉपर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं हर बार रूट्स पर 2 से 3 बार मेहंदी को स्प्रेड करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बल्क रख देती हूँ। मेहंदी को लगाकर पूरा अच्छे से स्प्रेड करती हूँ, ताकि कहीं हैवीनेस नहीं हो एक्स्ट्रा। ये आप देखिए मैं कैसे इसको स्प्रेड कर रही हूँ। हिना एप्लीकेशन से पहले हमको
बहुत अच्छे से बालों में कॉम्ब करना चाहिए ताकि बाल टेंगल फ्री हो जाए। जब हम मेहंदी लगा रहे हैं और इस तरह से पार्टीशन कर रहे हैं तो हमको दिक्कत नहीं आया। बाकी बाल खींचेंगे तो क्लाइंट इरिटेटेड होंगे। और जो जूड़ा बन रहा है वो एक जैसा बनना चाहिए, प्लस लूज़ होना चाहिए। दूसरे हाथ की जो ग्रिप है हमारी वो थोड़ी सी पकड़ ढीली होनी चाहिए। बाकी बाल खींचेंगे तो दर्द होगा और जब तक मेहंदी रहेगी सर में तब तक हम इरिटेट ही होंगे। बहुत लोगों के एग नहीं चलता है, जैसे इन दीदी के भी एग नहीं चलता है, तो इसकी जगह मैंने फ्रेश एलोवेरा जूस और हनी डाला था। लेकिन कई जने दही डाल देते हैं मेहंदी को लिक्विड करने के लिए, तो दही नहीं डालना चाहिए। दही कलर काटता है, खटाई हमेशा कलर को काटती है। मेहंदी हम महीने में 1 बार या 2 बार लगवा सकते हैं, लेकिन हम कोई भी हेयर पैक वीकली लगा सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो जिनके भी लगाना, तो कम से कम भी वीक में 1 बार तो कोई ना कोई हेयर पैक लगाएं, तो बालों में शाइनिंग रहेगी। एक कॉमन सवाल और आता है कि क्या मेहंदी लगाने के बाद बाल सफ़ेद होते क्या जिनको नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं मेरी बेटी और बेटे दोनों के कम से कम भी पिछले 10 साल से तो लगा रही हूँ और उनको अभी तक सफ़ेद बाल नहीं है। 30+ हो गए हैं दोनों, तो उनके अभी तक तो इक्के दुक्के कहीं अब आना स्टार्ट हुए हैं। तो मेहंदी से बाल सफ़ेद नहीं होते, ये भी 100% सही है। मेहंदी कंप्लीट होने वाली है। अब हम इनके शावर कैप लगा देंगे और ये 3 से 4 घंटे के बाद अपने घर पे हेयर वॉश करेंगे, इसलिए हम आफ्टर रिज़ल्ट नहीं बता पाएंगे इनका। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रे नहीं है इनको, तो जो आगे आगे इनको वाइट है उन पे ये कल एक टचिंग और कर लेंगे तो इनका कलर और डार्क बैठ जाएगा। और ऐसा मैक्सिमम क्लाइंट करते हैं कि हल्की सी टचिंग के लिए मेहंदी लेके जाते हैं आगे, जहाँ एक तो हमारे यहाँ कान के आसपास ज़्यादा रहते हैं और हेयर लाइन वाइट ज़्यादा रहती है, तो वहाँ वो टचिंग कर लेते हैं। और बालों की केयर के लिए आप होममेड ऑयल बना सकते हैं घर पर, प्लस होममेड शैम्पू। अगर आपने ये तीनों स्टेप फॉलो करी तो आपका जो शेड है बालों का वो डे बाय डे डार्क होगा और लोग आपसे पूछेंगे कि क्या आपने बालों में हेयर कलर करवाया है। रेडिश टोन बिल्कुल चला जाएगा। वीक में 2 बार ऑयलिंग प्लस जब भी शैम्पू करें तब होममेड शैम्पू से ही करेंगे तो डे बाय डे बालों का कलर डार्क होगा।